धम्मसूरी डीएल के चैनल के सब श्रोताओं को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। हम महाबोधि महाविहार आंदोलन के बारे में कुछ जानकारी आपको देने की कोशिश कर रहे हैं इस चैनल से। आगे हम महाबोधि मंदिर एक्ट 1948 इसके बारे में कुछ बातें बता रहे हैं। 1939 ईस्वी में विश्व महायुद्ध शुरू हुआ, जो 1945 ईस्वी में समाप्त हुआ। उस समय भारतीय स्वतंत्रता का आंदोलन भी अपनी चरम सीमाएं पहुंच गया था। अंग्रेजों की चारों तरफ से नाकाबंदी की गई थी। ऐसी अवस्था में बुद्ध गया के महंत का लोन लेना दोनों को महंगा पड़ सकता था। सत्ताधारी अंग्रेज और स्वतंत्रता का आंदोलन चलाने वाले भारतीय कार्यकर्ताओं को भी उसके जैसे सत्ताधारी, भूस्वामी, जमींदार, शक्तिशाली, संपन्न व्यक्तियों की दोनों को जरूरत थी। अंग्रेजों को महंत जैसे लोगों की शक्ति की जरूरत थी, तो आंदोलनकारी कांग्रेस को उनके शक्ति और रुपयों की भी जरूरत थी। फिर क्यों कर वे महंत को नाराज कर सकते हैं? गांधी जी ने तो पहले ही कह दिया था कि भारत को स्वतंत्रता मिलते ही बुद्ध गया का निर्णय क्षण मात्र में लगाकर बौद्धों को न्याय दिया जाएगा। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी भारतीय न्यायधारकों ने बुद्ध गया संबंधी बौद्धों के साथ न्याय नहीं किया। उन्होंने अंग्रेजों की नीति का ही अनुकरण किया। अंग्रेज पहले से ही अनागारिक धर्मपाल पर नाराज थे, क्योंकि उन्होंने ही श्रीलंका में अंग्रेज शासन के विरुद्ध आवाज बुलंद की थी। परिणाम स्वरूप 1917 से 1922 ईस्वी तक धर्मपाल को कलकत्ता में नजरबंद कर रखा और उस पर श्रीलंका जाने के लिए बंदी हुक्म लगाया था। आशा भारतीय शासन से की जा सकती थी, क्योंकि भगवान बुद्ध भारत के महान गौरवनीय सत्पुरुष थे, जिनके कारण भारतीय संस्कृति की ध्वजा सारे विश्व में फहराई गई थी। परंतु भारतीय शासकों ने भी उस महान पुरुष के प्रति बुद्ध गया को गैर धर्मीय के हाथ में रखकर अन्याय मात्र किया है। 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र होने के बाद महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि दिग्गज कांग्रेसी नेताओं से भी बौद्धों के प्रतिनिधियों ने भेंट की और अपना निवेदन किया। इस समय दिल्ली में एक आशियाई बौद्ध सम्मेलन भी हुआ, जिससे गांधी जी, पंडित नेहरू आदि नेताओं ने बुद्ध गया का शीघ्र निर्णय लगाने के लिए बिहार सरकार से कहा। अतः बुद्ध गया मंदिर एक्ट 1948 तैयार कर तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने 27 सितंबर 1948 ईस्वी को बिहार असेंबली में चर्चा के लिए रखा। इस अधिनियम के अनुसार 8 सदस्यीय प्रबंध समिति में 4 बौद्ध और महंत के साथ 4 हिंदू सदस्य की व्यवस्था की। गया जिला के जिलाधिकारी इसके पदेन अध्यक्ष होंगे यदि वे हिंदू है। जिलाधिकारी यदि गैर हिंदू हो तो किसी अनुमंडलाधिकारी को अध्यक्ष बनाया जाएगा। इस पर बिहार के राज्यपाल द्वारा 19 जून 1949 ईस्वी को स्वीकृति दिए जाने पर भी समिति को बुद्ध गया मंदिर हस्तांतरित करने से महंत हरिहर नाथ गिरी ने इनकार किया और इस अधिनियम के विरुद्ध सितंबर 1950 ईस्वी को कोर्ट में चुनौती दी। इस पर सरकार ने भी महंत के केस विरुद्ध कोर्ट में आह्वान किया, परंतु बाद में समझौता करने के लिए बुद्ध गया के एक बंगले में 19 दिसंबर 1952 ईस्वी को बिहार के मुख्यमंत्री की उपस्थिति में राज्य सरकार के प्रतिनिधि
और प्रबंध समिति की बैठक बुलाई गई, जिसमें 3 समाधियां, हवन कुंड, विश्राम गृह तथा 5 पांडवों के मंदिर महंत के ही हाथ में रहेंगे। इस उनकी मांग को लिखित रूप में स्वीकृति देकर उसे केस वापस लेने का और समिति से दिया गया त्याग पत्र वापस लेकर प्रबंध समिति को सहकार्य करने का महंत हरिहरनाथ गिरी से आग्रह किया गया। फिर भी महंत ने केस वापस नहीं ली। तब मैजिस्ट्रेट श्री विभूतिनाथ झा ने 14 जनवरी 1953 ईस्वी को उनके मांग के अनुसार उनको लिखित रूप में अधिकार प्रदान करते हुए अनुरोध किया कि महंत प्रबंध समिति को सहकार्य करें। इस तरह बुद्ध गया की बैठक में समझौता होने पर महंत ने 3 जनवरी 1953 ईस्वी को केस वापस लेने के लिए आवेदन पत्र दिया। महंत के स्थान पर भले ही समिति आ गई, परंतु अधिकार महंत के ही हाथ में रहे, क्योंकि समिति हिंदू बहुल थी और महंत बुद्ध गया का शक्तिशाली जमींदार था। 26 अप्रैल 1953 ईस्वी को गया में हुई समिति की बैठक में यह तय किया गया कि महाबोधि सोसाइटी के 2 भिक्षु विहार के प्रबंध के लिए बुद्ध गया में रहेंगे, जिनका सारा खर्च बिहार सरकार करेगी। इसमें यह भी तय हुआ कि 28 मई 1953 ईस्वी को महाबोधि विहार प्रबंध समिति को सौंप दिया जाएगा। निम्नांकित विधायक बड़ी सूझबूझ के साथ रखकर बिहार सरकार ने बौद्धों का मुंह बंद करने का प्रयास जरूर किया। इसमें महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि, जो बुद्ध गया का विहार केवल बौद्धों का मानते थे और वह पूर्णतः बौद्धों को सौंपना चाहते थे, उनकी भी स्थानीय कार्यकर्ताओं ने खूब बनाया और कहा कि इस तरह करने से परिस्थिति बिगड़ जाएगी। स्पष्ट है वे महंत से मिले थे, इसलिए बिहार का अधिकार अपने ही हाथ में रखना चाहते थे और हुआ भी वैसा ही, नहीं तो आज यह झगड़ा ही नहीं रहता। जिसे 3 समाधियां कहा गया वह स्तूप है और 5 पांडव कहकर लोगों को बताते हैं। वे 5 मुद्राओं वाली भगवान बुद्ध की मूर्तियां और विश्राम गृह तो बर्मा के बौद्ध राजा मिंडान ने बनवाया था। उनका अधिकार महंत को देकर बौद्धों के साथ खुली खुली धोखेबाजी की। अधिनियम के अनुसार आगे 2 ईसाई और 1 मुसलमान जिलाधीशों का प्रबंध समिति के अध्यक्ष पद से वंचित रहना पड़ा था। यह अधिनियम पारित करने के पूर्व जब उनका प्रारूप सामने आया, तब कई बौद्ध राष्ट्रों ने इसका विरोध किया। भारत में भी कड़ा विरोध हुआ। इस अधिनियम के विरुद्ध देश विदेशों में कई ठराव पारित किए गए, परंतु बौद्धों के साथ न्याय न करने का पहले से ही अपना इरादा पक्का करने वाली हिंदुत्ववादी सरकार कैसे बौद्धों को न्याय दे पाती। अधिनियम के विरोध में व्यक्त किए गए विचार इस प्रकार है। जगत प्रसिद्ध बुद्ध गया का विहार आज तक महंत के अधिकार में चला आ रहा है, जिसकी मुक्ति के लिए अनागारिक देवमित्र धम्मपाल जी ने सतत प्रयत्न करके सारे विश्व के बौद्ध जनता को आह्वान करते हुए बुद्ध गया की ओर सभ्य जगत का ध्यान आकृष्ट किया था। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू आदि मान्यवरों के भारत स्वतंत्र होने पर बौद्धों के साथ उचित न्याय करने के आश्वासन स्वरूप यह बिल पास कर बौद्धों की बुद्ध गया संबंधी समस्या को और उलझाने का काम किया। अब यह बुद्ध गया मंदिर बिल तैयार हो गया है। बुद्ध गया बिल 1948 संबंधी भदंता आनंद कौशल के विचार। यह सही है कि आज शक्तिशाली की इच्छा का ही नाम न्याय है, किंतु क्या यह किसी भी जाति और संप्रदाय के लिए उचित है कि वह एकदम जिसकी लाठी उसकी भैंस के सिद्धांत को अपना मूल मंत्र बना ले। हमारा निवेदन है कि यह उनके
अपने हित में नहीं है। पत्रों में बुद्ध गया मंदिर बिल के समाचार और उसके ब्यौरे को पढ़कर खेद व्यक्त करते हुए वे कहते हैं, बुद्ध गया मंदिर का प्रश्न किसी मंदिर विशेष की व्यवस्था या अव्यवस्था का ही प्रश्न नहीं, तो वह अधिकार और न्याय का भी प्रश्न है। क्या बिहार सरकार यह हमारी निराशा दूर कर सकेगी? प्राचीन और अत्यंत प्रामाणिक लेख और बौद्ध यात्रियों की यात्रा वृत्तांत जैसे फाहियान वैनसिंग के शब्दों को उद्धृत करते वे आगे कहते हैं, फाहियान ने बोधि वृक्ष के उत्तर में जिन 3 विहारों का उल्लेख किया है वह सिंहल के राजा मेघवर्ण ईस्वी सन 330 के बनवाए हो सकते हैं। 1078 ईस्वी में बर्मी बौद्धों ने पूरी तरह से मंदिर की दीवारों की मरम्मत करवाई। 1100 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच भिक्षु धर्मरक्षित की प्रेरणा से सपाद लक्ष्य के राजा अशोक दल्ल ने बहुत कुछ बनवाया। 1202 ईस्वी के एक शिलालेख के अनुसार वज्रासन के पास का एक गांव बिहार के अधिपति मंगल स्वामी ने, जो सिंहल के एक विद्वान भिक्षु थे और त्रिपिटक के ज्ञाता थे, दान दिया था। लगता है 14वीं सदी के अंत तक लगभग 1800 वर्ष तक बुद्ध गया बौद्धों के अधिकार में काफी चहल पहल में थी। इधर एक अरसे से बुद्ध गया मंदिर या तो लावारिश या तो उस पर कुछ समय के समीप के शैव महंत का अनैतिक अधिकार रहा है। किसी भी जमीन पर किसी का कानूनी अधिकार हो सकता है, किंतु मंदिर तो वह पवित्रता की वेदी है जिस पर यदि किसी नैतिक अधिकार नहीं है तो फिर और किसी भी तरह का अधिकार स्वीकार नहीं किया जा सकता। 50 वर्ष से अधिक हो गए बौद्धों को यह प्रयत्न और प्रार्थना करते हुए कि जिस बुद्ध गया मंदिर पर पूरे 1500 वर्ष से अधिक काल तक उनका ही नैतिक अधिकार है, वह मंदिर दया धर्म के नाम पर, औचित्य के नाम पर, देश का ही नहीं एशिया भर की सांस्कृतिक एकता के प्रश्न को हल करने के नाम पर उन्हें अविलंब सौंप देना चाहिए। अब तक कितनी सरकारें आई और गई, किंतु बौद्धों की यह कामना पूरी नहीं हुई। गांधी जी को जब इस संबंध में लिखा गया था तो उनका उत्तर था, आपने जो प्रश्न उठाया है वह एक क्षण में हल हो सकता है यदि भारत को स्वराज्य प्राप्त हो जाए। अब तो चिर आकांक्षित स्वतंत्रता भी प्राप्त हो गई, क्या अब भी बौद्धों के साथ न्याय नहीं होगा? बिहार के मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने बिहार काउंसिल में बुद्ध गया बिल नाम से एक बिल पेश किया है। हम मानते हैं कि वह बहुत ही सदिच्छा से पेश किया गया है, किंतु कोई काम अच्छी नीयत से किए मात्र से अच्छा नहीं होता। अच्छी नीयत से किए गए कार्यों को भी बुरे परिणाम होते देखे ही जाते हैं। यह बुद्ध गया बिल भी उसी प्रकार का एक अविचारपूर्ण तथा अन्यायपूर्ण कार्य प्रतीत होता है। सर्वप्रथम इस बिल का उद्देश्य ही लीजिए। इसका उद्देश्य बौद्धों का बुद्ध गया उन्हें लौटना नहीं है। इसका उद्देश्य है बुद्ध गया मंदिर और उसकी संपत्ति की व्यवस्था मात्र करना। बुद्ध गया मंदिर के संबंध में पिछले 50-60 वर्षों के बौद्धों के चलाए गए आंदोलन की हत्या करने के लिए इससे अच्छे बिल की कल्पना नहीं की जा सकती। इस बिल के स्वीकारोक्ति से एक साथ 2 उद्देश्य सिद्ध होते हैं। जैसे ही यह बिल एक का रूप धारण कर लेगा, वैसे ही सरकार एक कमेटी निर्माण करेगी जिस पर उस मंदिर की सुव्यवस्था और स्वामित्व की जिम्मेदारी होगी। यह कमेटी ऊपरी दृष्टि से देखने से हिंदुओं और बौद्धों की एक संयुक्त होगी, जिसमें 4 हिंदुओं के बराबर ही 4 बौद्ध सदस्य रहेंगे। मतलब 8 सदस्यों के अतिरिक्त गया जिले का मैजिस्ट्रेट इस कमेटी का पदेन अध्यक्ष होगा। सरकार कमेटी में से किसी एक को कमेटी का मंत्री नियुक्त करेगी।
अब हम विधान की भूमि से व्यवहार की भूमि पर उतर आए। व्यवहार में यह कमेटी हिंदू स्वार्थ की रक्षा करने में पूर्ण स्वतंत्र और समर्थ सिद्ध होगी और बौद्धों के लिए एकदम निकम्मी। इसलिए कोई आत्माभिमानी बौद्ध इसका सदस्य नहीं बनेगा, और यदि कोई बनेंगे तो फिर उस कमेटी के हिंदू सदस्य उन्हें अच्छी तरह बनाएंगे और उसे रोज रोज बनाते रहेंगे। हम हिंदू बौद्ध एकता ही नहीं, पूरी एशियाई एकता तक लंबी चौड़ी बातें करते हैं, और सब कुछ करने को है तो इतना भी नहीं कर सकते कि बौद्धों का बुद्ध गया मंदिर उन्हें सौंप दे। बुद्ध गया मंदिर को अबौद्ध हाथों में रहने देकर हिंदू बौद्ध मैत्री की लंबी चौड़ी बातें करना जले पर नमक छिड़कने में किसी तरह कम नहीं है। इस संबंध में हम बौद्धों की यथार्थ भावना यही है, उसे छिपाने में किसी का हित नहीं है। बौद्धों के प्रति न्याय हो, इसी तरह ये आंदोलन चल रहा है। अभी बौद्धों को न्याय कब मिलेगा, हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय।